नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप। कोरोना संक्रमण काल में मैं समझता हूँ कि आप घर पर सुरक्षित होंगे, कुशल होंगे। हाँ मित्रों, हम कल के व्याख्यान में बात कर रहे थे ब्रिटिश संविधान में अभिसमयों एवं परंपराओं की भूमिका की। उसी कड़ी के अंतर्गत आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे राजा एवं राजमुकुट में क्या अंतर होता है। यह प्रश्न अक्सर बीए पार्ट सेकंड की क्लास में एग्जाम्स में पूछा जाता है कि राजा एवं राजमुकुट में क्या अंतर होता है। मित्रों, इसी के तहत मैंने पीपीटी के माध्यम से कुछ बिंदु आपके सामने स्पष्ट करना चाहता हूं, जिनसे आपको ये विदित हो जाएगा कि राजा एवं राजमुकुट में क्या अंतर होता है। पहली बात, राजा एक व्यक्ति होता है। राजा एक व्यक्ति होता है, जबकि राजमुकुट एक संस्था होती है। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि राजा एक व्यक्ति होता है, जबकि राजमुकुट एक संस्था होती है। दूसरा बिंदु, राजा मृत है, जबकि राजमुकुट शाश्वत है। क्योंकि राजा व्यक्ति है तो मृत होता है, व्यक्ति आते रहते हैं, जाते रहते हैं, लेकिन संस्थाएं कभी खत्म नहीं होती। आपने देखा होगा अपनी कॉलेज में प्रारंभ से लेकर आज तक कितने प्रिंसिपल आए और चले गए, लेकिन जो प्रिंसिपल का जो पद है वो आज तक शाश्वत रूप से बना हुआ है। पद समाप्त नहीं हुआ, व्यक्ति बदल गए। इसी प्रकार राजा बदल जाता है, लेकिन राजमुकुट स्थायी रहता है, शाश्वत रहता है। तीसरा बिंदु, राजा अस्थायी होता है। राजा अस्थायी होता है, राजा बदलता रहता है। राजा के बाद में राजा, फिर उसका पुत्र राजा, फिर उसका अगली संतान उसकी राजा। तो राजा बदलते रहते हैं, राजा आते रहते हैं, जाते रहते हैं। लेकिन राजमुकुट जो संस्था है, जो पद है, वो आज तक स्थायी रूप से बना हुआ है ब्रिटिश संविधान में। और ये आप किसी भी संवैधानिक पद पर या किसी भी संस्था के किसी भी पद पर आप ये देख सकते हो कि पद स्थायी रहता है, पद पर आसीन होने वाला व्यक्ति बदल जाता है। चौथा बिंदु जो इन दोनों में अंतर को स्पष्ट करता है, राजा शक्तिहीन होता है, जबकि राजमुकुट सर्वशक्तिशाली होता है। ये बात आपको ज्ञात होगी कि वास्तव में व्यक्ति में कोई शक्ति नहीं होती। शक्ति होती है उसको धारित करने वाले पद में। पद में शक्ति होती है, व्यक्ति में कोई शक्ति नहीं होती। आपने देखा होगा कि जब हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य छुट्टी पे जाते हैं और उनके बाद में जब कोई नेक्स्ट व्यक्ति प्राचार्य पद पे दायित्व ग्रहण करते हैं, तो ऑटोमेटिकली वह शक्ति उस व्यक्ति में आ जाती है। तो ये पद की शक्ति है, व्यक्ति की कोई शक्ति नहीं है। जो व्यक्ति सामान्य रूप से सहायक आचार्य से आचार्य कहलाता है, वही व्यक्ति जब प्राचार्य के पद पर बैठता है तो उसमें प्राचार्य पद की शक्ति आ जाती है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि राजा शक्तिहीन होता है, राजमुकुट सर्वशक्तिशाली होता है। राजमुकुट में शक्तियां निहित होती है, ये आपको अच्छी तरह समझना चाहिए। अगला बिंदु, राजा एक व्यक्तिक कार्यपालक होता है। राजा तो एक व्यक्ति होता है, और राजमुकुट सामूहिक कार्यपालक होता है, बहुल कार्यपालक होता है, क्योंकि राजमुकुट एक संस्था है। मैंने आपको पहले बिंदु में आपको बताया कि राजमुकुट एक संस्था है, तो संस्था में सामूहिकता होती है संस्था में बहुलता होती है। तो ये राजमुकुट बहुल कार्यपालिका का उदाहरण है, जबकि राजा एक व्यक्तिक कार्यपालिका का उदाहरण होता है। वो एक व्यक्ति है और राजमुकुट एक संस्था है। ये बात आपको स्पष्ट हो जानी चाहिए। अगला जो अपना बिंदु है, राजा राजतंत्र का प्रतीक होता है। ये बात तो आपको विदित है ही कि राजा राजतंत्र का प्रतीक होता है, क्योंकि राजा 3 प्रकार की शासन व्यवस्थाएं प्रचलित होती हैं सामान्यतया: राजतंत्र, कुलीन तंत्र और प्रजातंत्र। अरस्तु ने भी इन 3 प्रकार की शासन व्यवस्थाओं की बात कही है: राजतंत्र, कुलीन तंत्र और प्रजातंत्र। हाँ, उन्होंने इन 3 शासन व्यवस्थाओं के 3 सकारात्मक और 3 नकारात्मक रूप बताए कि एक व्यक्ति का शासन
राजतंत्र। और अगर वो विकृत हो जाए तो तानाशाही तंत्र कहलाता है। कुछ लोगों का शासन सकारात्मक रूप उसका कुलीन तंत्र, और यदि वह विकृत हो जाए तो फिर वह धनिक तंत्र की श्रेणी में आता है। इसी प्रकार बहुत से लोगों का शासन, अब यहां अरस्तु ने बहुत से लोगों के शासन के जो श्रेष्ठ रूप है उसको पॉलिटी कहा है, और जो उसका विकृत रूप है उसको भीड़ तंत्र कहा है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि राजा राजतंत्र का प्रतीक होता है, जबकि राज मुकुट लोकतांत्रिक लक्षणों को स्पष्ट करता है। उसमें लोकतांत्रिक लक्षण होते हैं, लोकतांत्रिक लक्षण दिखाई देते हैं। इसका मतलब यह है कि जैसे जैसे लोकतंत्र का विकास होगा, जैसे जैसे डेमोक्रेसी डेवलप होगी, वैसे वैसे राजमुकुट की शक्तियां बढ़ती जाएगी और राजतंत्र की शक्तियां सीमित होती जाएगी। तो राजमुकुट लोकतांत्रिक लक्षण इसमें स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, जबकि राजा में राजतंत्र के लक्षण दिखाई देते हैं। और ब्रिटेन ऐसा देश है जहां राजतंत्रात्मक लोकतांत्रिक व्यवस्था प्रचलित है। ये ब्रिटेन में आपको एक विरला उदाहरण देखने को मिलेगा। और भी कई देश है, जापान है, और कई देशों में ऐसी व्यवस्था व्याप्त है कि वहाँ राजतंत्रात्मक लोकतंत्र है, कि उन्होंने प्रतीक के रूप में राजा को भी रखा है और साथ में लोकतंत्र को भी रखा है। तो वहाँ राजतंत्रात्मक लोकतांत्रिक व्यवस्था प्रचलित है, जिसमें राजा राजतंत्र का प्रतीक है और राजमुकुट लोकतंत्र का प्रतीक है, और प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद लोकतंत्र का प्रतीक है। अब ब्रिटिश संविधान के बारे में, ब्रिटिश संविधान में ये कहा जाता है कई बार कि राजा कोई गलती नहीं करता। ये अक्सर आपने सुना होगा कि सम्राट कोई गलती नहीं करता। इसका मतलब क्या है? सम्राट कोई गलती नहीं करता। तो मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि सम्राट के बारे में पहले भी ये उक्ति व्याप्त थी और आज भी ये उक्ति सम्राट के बारे में, राजा के बारे में कही जाती है कि सम्राट कोई गलती नहीं करता। अब मैं इसको स्पष्ट करूं आपके सामने, तो देखो, पहले सम्राट गलती नहीं करता था। कैसे? कि सम्राट सर्वे सर्वा होता था। सम्राट की शक्ति असीम होती थी, सम्राट की शक्ति अंतिम होती थी। तो सम्राट यदि कोई गलती करता भी था तो उसमें गलती निकालने का साहस किसमें होगा? तो इसलिए ये कहा जाता था कि सम्राट कोई गलती नहीं करता। अब आज के संदर्भ में देखते हैं, जब वहाँ ब्रिटेन में लोकतांत्रिक व्यवस्था व्याप्त है, प्रचलित है, तो आज के संदर्भ में भी कहा जाता है कि राजा कोई गलती नहीं करता। अब कैसे नहीं करता राजा कोई गलती? देखिए, आज राजतंत्र की शक्ति केवल नाम मात्र की है, जबकि लोकतांत्रिक शक्ति वास्तविक है, जिसमें प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की शक्ति वास्तविक है। तो आज प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद जो भी प्रस्ताव पारित करती है उस पर राजा को अनुमोदन करना आवश्यक होता है। तो ये कहना कि राजा कोई गलती नहीं करता, वास्तव में राजा आज की तारीख में कोई गलती नहीं करता। क्यों? क्योंकि राजा तो वही करता है जो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद कहती है। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद जैसा प्रस्ताव पास करती है वैसा राजा करता है। तो राजा की गलती करने की कोई संभावना नहीं बचती। तो दोनों ही संदर्भ में बात सटीक है कि सम्राट कोई गलती नहीं करता, राजा कोई गलती नहीं करता। पहले तो इसलिए गलती नहीं करता था क्योंकि वो अंतिम शक्ति होती थी, वो सत्ता का अंतिम केंद्र होता था, वो सर्वे सर्वा होता था। और आज गलती इसलिए नहीं करता क्योंकि राजा वही करता है जो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद कहती है। तो राजा कोई गलती नहीं करता। ये क्वेश्चन अक्सर आप लोगों के परीक्षाओं में पूछा जाता है। अब इसमें राजा करता क्या है? देखिए, राजा प्रधानमंत्री द्वारा निर्धारित कुछ कामों को वो उस पे उनको करता है, जैसे विदेशों में राजदूतों की नियुक्ति करना, उच्चायुक्तों की नियुक्ति करना, कुछ जो संवैधानिक विधेयक है उन पर हस्ताक्षर करना, इसके अलावा कुछ उपाधियां वितरित करना, कुछ लोगों को अपने अपने क्षेत्रों में बढ़िया काम करने के लिए उपाधियां वितरित करना, पीयर्स की नियुक्ति करना। अब ये राजा का काम है, उनको पीयर्स की नियुक्ति करना। वहाँ पीयर्स बोला जाता है सांसदों को, उनकी नियुक्ति करना। और इवन प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के सदस्यों की भी नियुक्ति राजा के द्वारा की जाती है। और राजा लोक सदन का विघटन करता है प्रधानमंत्री की
अनुमति से, प्रधानमंत्री के अनुमोदन से। तो ये राजा के कुछ काम हैं। और भी बहुत से काम हैं। अगर जैसे भारत के संदर्भ में अगर देखें तो आप देखा होगा कि उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करना, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करना, इसके अलावा राज्यों में राज्यपालों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपालों एवं प्रशासकों की नियुक्ति करना, इसके अलावा लोकपाल की नियुक्ति करना, और भी आप लोगों ने देखा होगा नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक की नियुक्ति करना। ये सब काम अपने यहाँ भी राष्ट्रपति करता है, और कुछ ऐसे ही काम ब्रिटेन में राजा के द्वारा किए जाते हैं। तो मित्रों, आज की व्याख्यान में इतना ही। अब अगली बात अपन नेक्स्ट व्याख्यान में करेंगे। धन्यवाद आप लोगों को बहुत।